ससुराल से यकीन नहीं होता, हमें यकीन नहीं होता। इस दुनिया का सबसे घटिया, सबसे आवारा लड़का है वो गगन नारायण, और तुम घूम घूम के फिर के उसी के पास पहुंच जाती हो हमारी और अपनी इज्जत उछालने के लिए। वो लड़का तुम्हें पहले ही बता चुका है कि तुम सिर्फ एक सरिया थी इस परिवार से बदला लेने के लिए। ठुकरा चुका है वो तुम्हें, और फिर भी तुमने उसे हमारे अपने अपने कमरे में आने दिया। वो लड़का तो एक नंबर का बेशरम है ही, पर तुम इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे बन गई? जिस तमाशे ने हमारे घर को हिला कर रख दिया था, उस तमाशे को तुमने दोबारा होने कैसे दिया? एक पराये लड़के का एक लड़की के कमरे में जाना बनता ही नहीं है। इससे ज्यादा बेहूदगी की बात कोई हो ही नहीं सकती। हमारे खानदान के एक पोते ने जब ये हरकत की तो हमने उसे जेल पहुंचा दिया। एक चलते फिरते लड़के का हम क्या असर करेंगे ये तुम सोच भी नहीं सकते। बड़ी माँ, आप लोग जैसा सोच रहे हो ऐसा नहीं है। गगन तो चुप रहो दीदी, और कितनी बेशर्मी करोगी? न जाने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था कि मेरे दोनों बच्चे मेरा सर झुकाने पर तुले हुए। रिमा, आप नहीं कहोगे थैंक यू माय डियर मम्मी जी? तीर निकला तो तुम्हारी तरफ था, मगर उसका मुंह मैंने कहीं और मोड़ दिया। तुम्हें बाल बाल बचा लिया। मुझे बचाने के लिए आपने मेरे भाई की बलि चढ़ा दी। क्यों मम्मी जी? गजेंद्र, हमारी पुत्री को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि वो लड़का इस बार भी इसका इस्तेमाल ही कर रहा है। हमें नीचा दिखाने के लिए इस तरह इसके करीब आ रहा है। हमारे घर की बेटी को इस तरह बाहों में उस लड़के को तो हम ऐसी सजा देंगे कि उसके और उसके परिवार की रूह कांप जाएगी। भाई यहाँ कब? आरव जी, मुझे कल कुछ लगा तो था। मैंने रूम में जाके चेक भी किया था, लेकिन तब मुझे वहां कोई नहीं दिखाई दिया था। पता नहीं भाई कब आए। दिखाई नहीं दिया या देखा कर दिया? तुमने जानबूझकर अपने भाई की करतूत को अनदेखा कर दिया। उसे वक्त पर ना रोककर तुमने उसे बढ़ावा दिया, और बढ़ावा देते भी क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारे भाई के छर्रे उड़ाने से इस गीतांजलि देवी ओसवाल की नाक जो कटती है। देख लिया हमें ये लड़की इतनी नापसंद क्यों है? इसे देखते हमारा खून क्यों खोलने लगता है? क्योंकि यही है इसकी असलियत। इसकी भोली भाली सूरत के पीछे एक चालाक शातिर लड़की का दिमाग है जो हमारे घर को तोड़ना चाहती है। बड़ी माँ, जो कुछ भी अदिति और गगन ने किया उसके लिए भाभी कैसे जिम्मेदार हो सकती? अंधविश्वास। इस लड़की के प्रति तुम्हारा कमाल का अंधविश्वास है। जो सब देख पा रहे हैं वो तुम क्यों नहीं देख पाते? पहली बार जब इस लड़की ने ओसवाल मैंशन में कदम रखा था तो भूचाल आए थे। इसकी बुरी सोबत का असर हमारी अदिति पर पड़ा था। पिछली बार किसी तरह से हमने बात को संभाल लिया। एक बार फिर ये लड़की इस घर में लौट कर आई है, और एक बार फिर से अदिति बहक गई, और इस बार ऐसी बहकी कि अपनी सारी मर्यादाएं भूल गई। ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना विवान? ये इस लड़की की साजिश है। यही है
इसकी साजिश। हमें बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत अफसोस कि पहली बारी में ही हमने उस लड़के को गोली से क्यों नहीं उड़ा दिया। एक बारी में ये सारा किस्सा खत्म। सिमर, तुम अंदर जाओ। जी जरूर कोई गलतफहमी हुई है भाई। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है, ये बात तो साफ है। तुम इस घर में वापस आई हो तो हमारा बुरा वक्त फिर से वापस लेकर आई हो। जी आप मुझे जो कहना चाहती हैं कह लीजिए, लेकिन भाई ने ए लड़की, अपने भाई की तरफदारी में एक शब्द भी और निकाला तो भाई इतने दिनों के बाद आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और गगन बेटा, राधिका की हेल्प करने के लिए थैंक यू। इसमें थैंक यू क्या अंकल, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। और बेटा, तुमने अपनी जॉब के बारे में कुछ सोचा? अंकल वो आजकल कॉर्पोरेट में जॉब कम है, तो सोच रहा हूँ खुद ही का कुछ स्टार्ट कर लूँ। एक बिजनेस आइडिया भी है, कोचिंग सेंटर का। वाओ, दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। आजकल तो कोचिंग सेंटर में इनकम भी बहुत अच्छी है। भाई नारायण, अगर सब कुछ ठीक बैठ जाता है तो गगन को लेके हमारे घर आओ ना, इसकी माँ से भी मिलवा लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वो लोग राधिका के लिए तुमसे बात आगे बढ़ा रहे हैं। लड़की हमें भी बहुत पसंद है, अगर उनकी तरफ से हाँ हुई तो बात आगे बढ़ा देंगे। अदिति, बड़ी माँ, अदिति मेरी भी बहन। मैं भी इस वक्त वही फील कर रहा हूँ जो आप कर रही हैं। उसे एक बार अपनी बात कहने का मौका तो दीजिए। वो शायद कुछ कहना चाहती हो हम सबसे, कह ना पा रही हो। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, एक मौका तो हम उसे दे ही सकते हैं ना। प्लीज बड़ी माँ। भाई जैसा सब सोच रहे हैं, जैसा समझ रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है यार। भाई वो भाई गगन आया था यहाँ पे, लेकिन अब वो बदल चुका है, अब वो वैसा नहीं रहा था। हम माँ पता है, इस बार उसने मुझसे माफी भी मांगी है और मुझसे वादा भी किया है माँ की। वो बदल गया है, बदल गया है वो। अगर सच में बदल गया होता ना तो चौखट से अंदर आता, सामने से आकर तेरा हाथ मांगता। लेकिन जो लड़का चोरी छुपके कमरे में घुसकर एक लड़की को अपनी, ऐसे लड़के की नियत में सिरकोट होती है, सिरकोट। क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए अदिति, बोल कहाँ कमी रह गई। अरे भरी रात में जिंदगी में पहली बार अपने पति के खिलाफ, अपनी बड़ी माँ के खिलाफ जाकर तुझे उस गगन के घर लेकर गई थी। तेरे प्यार की दुआएं दी थी, मेरी बच्ची को अपना लो मेरी बच्ची को। और उसने क्या किया? इनकार कर दिया तुझसे, तेरे प्यार से अपने माँ बाप के सामने बेइज्जती कर दी। नहीं अदिति नहीं, ऐसे लड़के नहीं बदलते। ऐसे लड़कों की सिर्फ चालें बदलती है, आदतें नहीं। क्या चाहती है तू? क्या चाहती है? एक ऐसे आवारा, फ्लॉट, कैरेक्टरलेस, शैलो इंसान का डोरमेट बनना ये चाहती है तो बोल।
अरे बोलना आज। अदिति, माँ, भाई से गलती जरूर हुई है माँ, लेकिन वो फ्लर्ट या कैरेक्टरलेस बिल्कुल नहीं है। तुम्हें इस सब के बारे में पता था? पता था तुम्हें? नहीं 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 मॉम, नहीं। वो भाई स्वयं भाभी की कोई गलती नहीं है। भाभी को कुछ भी नहीं पता था मॉम, इस सब के बारे में कुछ भी नहीं। तुम चुप रहोगी? मैं सिर्फ से पूछ रही हूँ। बस अब कोई किसी पर इल्जाम नहीं लगाए। सारी गलती मेरी है। इट्स ऑल माय फॉल्ट। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ सबके लिए। तुम्हारी गलती? कैसे? अदिति और गगन ने बात करना इतना बंद कर दिया था, पर मुझे और सिमर को मिलाने के जोश में उन्होंने वापस बातचीत स्टार्ट कर दी। They got in touch again, और फिर शायद उसी की वजह से वो दोनों। बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए आरव जी। आपने जैसा कहा है हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे भाई। भाभी आपको जरूर मिलेंगी आरव भाई। That's our promise. It's all my fault. पता था, हमें तो शुरू से ही पता था कि ये शादी हमारे घर, हमारे परिवार के लिए सिर्फ बर्बादी ही लेकर आएगी। आज सबने देख भी लिया। इस नारायण परिवार के बच्चों की बेशर्मी ने हमारे घर की शांति भंग करके रख दी है।